We start talking about database, right? Database के बारे में बात की थी हम लोगों ने. Have you remember? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what the thing we have worked out in that in database कि हम लोग database के साथ connect कैसे करेंगे? Point number 1 and point number 2, how we can insert the data into the table, how we can create a table, how we can insert the values into the table, and how we can proceed for its execution. तो जब हम लोगों ने आइडियली से जो प्रोग्राम लिखा था उसमें आप लोगों को याद होगा वी आर जस्ट टेकन द नंबर्स, ओके, वी आर जस्ट टेकन द डेटा एंड आई टोल्ड यू कि आपको कंसोल से लेके उसे वर्कआउट करना है. हैव यू रिमेंबर दिस वन? Yes, sir. Yes or no? Have you Yes, done with sir. that? Input take from the input from console and work out with this. Is it? Yes, sir. किया है वर्कआउट. तो आप अब लोग यहाँ पे टीक इंटर का यूज करके प्रॉपरली उसे वर्कआउट भी कर सकते हो. ओके, यू कैन जस्ट टेक द एक्सेस ऑफ टीक इंटर एंड यू कैन वर्कआउट विद दिस प्रॉपरली. सो व्हाट अ स्टोरी वी हैव टू डू फॉर दैट, व्हाट अ स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट फॉर दैट. तो अगर हम लोग को टीक इंटर के साथ वर्कआउट करना है यू नीड टू टेक द 2 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड 1 सबमिट बटन. ओके, आप लोगों को 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लेने पड़ेंगे और एक सबमिट बटन लेना पड़ेगा. सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए और वहाँ से आपको डेटा मिलना चाहिए, राइट. दैट वॉज अ स्टोरी वी आर वर्कआउट, दैट वॉज अ स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड. ओके, वो हम लोगों ने वर्कआउट किया था, वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था. वी जस्ट कम टू नो कि ये चीज़ें कैसे होती है, कैसे वर्कआउट होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है. ओके, तो वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ मिली कि ये हम लोगों ने कंसोल से लिया. सेम चीज़ आप टीक इंटर का विंडो बना के भी ले सकते हो. एम आई क्लियर? ऐसा नो? Yes, sir. तो अगर Yes. मुझे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है यूजिंग टीक इंटर, हाउ वी कैन डेवलप दैट वन? मैं डायरेक्टली अब कोड लिखे बिना उसे वर्कआउट करता हूँ ऑनलाइन. व्हाट वी कॉल्ड टीक इंटर, Compiler. नॉट अ कंपाइलर, GUI डेवलपर टूल, GUI डेवलपर टूल. ओके, मैंने बोला था ना उस दिन जस्ट वी कैन टेक एंड डायरेक्टली इंटीग्रेट द कोड. याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मुझे जो चाहिए वो सिंपली मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले मुझे फॉर्म बनाना है. हाउ आई एम गोइंग टू बी डील विद दिस, लेट्स टॉक टू दिस वन. मैं एक फॉर्म बनाता हूँ और उसे सबमिट करता हूँ डेटाबेस के टेबल में, सो दैट यू कम्स टू नो कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी बिल्ड अप, हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. सो व्हाट आई वांट द एंट्री बॉक्सेस. तो एक एंट्री बॉक्स लेता हूँ, यहाँ से ला के इसे छोड़ देता हूँ, आई जस्ट रीशेप इट. अगेन दूसरा एंट्री बॉक्स लेता हूँ, यहाँ से ला के इसे छोड़ देता हूँ, आई जस्ट अगेन रीशेप इट. ओके, नेम कॉन्टैक्ट. तीसरा लेता हूँ, अगेन यहाँ से इसे प्रॉपरली सेट करता हूँ. ओके, तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट देना है, देखिए इसकी आईडी भी चेंज कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो. यू कैन जस्ट चेंज वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू अप्लाई. सो हियर व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम. सेकेंड थिंग, enter your contact number, enter your contact number. third thing, enter email. 3 चीज़ें मैंने ली. ओके, एंड आई वॉन्ट वन बटन, सो आई एम जस्ट टेकिंग हियर वन बटन. एक बटन लेता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली, जस्ट नेम इट एज एन वॉट, जस्ट नेम इट एज एन सबमिट. इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, फॉरग्राउंड कलर चेंज करना है, यू जस्ट वर्कआउट फ्रॉम हियर. यहाँ से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, बैकग्राउंड, ओके, जो चाहे वो कलर आप ले सकते हो. सो यू कैन जस्ट चेंज इट. नो कलर, कलर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इश्यूज इसमें आपको जाएगा. सी व्हाट इट डज. ओके, गॉट द बैकग्राउंड. तो ये फिर मुझे इसका कोड मिलेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस कोड. ओके, आई जस्ट नीड टू चेक दिस कोड. कंट्रोल C, वापस आता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ओके, आई जस्ट सेव दिस कोड. आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द स्क्रैच हाउ वी कैन सबमिट दिस वन इनटू अ डेटाबेस टेबल. नाउ सी, अब यहाँ पे एक क्लास क्रिएट क्यों हुआ है, उसके अंदर इनिट नाम की मेथड डिक्लेयर की है. जैसे आपका मेन मेथड ऑलवेज, सॉरी, जावा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूट फ्रॉम मेन मेथड, वैसे ही यहाँ पे
आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है इट विल ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम इन इट, ओके, अंडरस्कोर in it. This is the first method. What it does, it just define a window like this one, and once it will define the window, it just going to be getting to be workout. तो इसमें मैंने ये जो मिला है मुझे, ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोड है किसका, तो टेक्स्ट बॉक्सेस का, दिस वन एंड दिस वन, एंड दिस वन इज आल्सो अ बटन. ये एक बटन क्रिएट किया है और ये उसमें कॉल होने वाला फंक्शन, ये मैं यहाँ से मेन को कॉल कर सकता हूँ. आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो यू कैन जस्ट रिमूव द फंक्शन हियर, यू कैन जस्ट मेक दिस लाइन ऑफ कोड डायरेक्टली. तो मैं अगर इसे रन करूँ तो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग, सी आई एम जस्ट गेटिंग अ सिंपल विंडो. हाँ, सी लेट मी रिमूव सम लाइन ऑफ कोड जो मैंने लिखा था. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट रिमूव दिस लाइन ऑफ कोड, माई कर इम्पोर्ट PyMySQL रिमूव कर देता हूँ मैं, ओके, एंड लेट्स रन इट नाउ. सो व्हाट आई एम गेटिंग, जस्ट सिंपली ये पहला टेक्स्ट बॉक्स मुझे मिला है, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मुझे मिला है, ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स और ये सबमिट बटन. तो जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम जस्ट गेटिंग ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट गाइस, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Have you cleared this one? Yes or no? Yes, sir. ओके ना. तो आपको ये जो यहाँ पे मिल रहा है दैट यू आर गेटिंग ओनली अ कमांड, मीन्स ये बटन क्लिक करने के बाद आप ये चीज़ें वर्कआउट कर रहे हो. नो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम एडिट टेक्स्ट फर्स्ट. हम लोगों को एडिट में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे एडिट में से, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा, जस्ट लेट्स से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द नेम. सो व्हाट, बताइए, व्हाट द लाइन वी आर राइट ऑन टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स इन पाइथन tkinter. Yes, what is the line, what the line, I remember edit text का नाम देते थे, डॉट गेट लिखते थे, याद है? ऐसा नो, Yes, sir. मुझे पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू हियर, मुझे अगर पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम चाहिए तो पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, जी लाइन एडिट. आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं. हाँ, सो आई एम टेकन हियर नेम, सो आई जस्ट वांट हियर नेम, नेम में मुझे नेम मिलेगा. अब मुझे अगर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आई राइट डाउन हियर सी नंबर इज इक्वल्स टू GL. ये पहला हो गया मेरा 237 वाला, ये मैं दूसरा लूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेक हियर सेकेंड वन, ओके. GLN edit डॉट गेट, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, कॉन्टैक्ट नंबर. तीसरा है ईमेल इज इक्वल्स टू ये जी बटन डॉट अगेन, सॉरी बटन नहीं, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ये 925 ID है उसका, जस्ट आई एम कॉपिंग दैट वन एंड पेस्ट हियर, ओके. तो मुझे तीनों मिले, आई गॉट ऑल दिस 3, ओके. नो व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू चेक कि सही में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. आप एक बार चेक कर लेंगे. We just have to print the name, print in bracket name, okay, print in bracket C number, okay. Let's run it and check it कि हमें वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, अगेन यहाँ पे कुछ लिखूँ, अगेन यहाँ पे कुछ लिखूँ, so what it says, GL 237 is not defined. So let's check, GL edit 237 is not defined. This is the right code, guys. हाँ राइट. अब इसने क्यों बोला, वाई, कैन एनीवन टेल मी गाइस, कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ डिफाइंड इन दिस फंक्शन एंड हियर वी आर डिफाइन दिस थिंग इन दिस फंक्शन. हाँ, दोनों अलग अलग है, ओके. तो अगर मुझे इसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है तो व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन एग्जीक्यूट, मैं सीधा एक काम करूँगा, rather than going on this, मैं इसे फंक्शन के बाहर निकाल दूंगा. आई एम जस्ट टेकिंग आउट ऑफ द फंक्शन, क्लास भी डिलीट कर देता हूँ एंड जस्ट मेक द इंडेंटेशन प्रॉपर. सभी का इंडेंटेशन मैं प्रॉपरली वर्कआउट करूँगा. सी likewise story we have to work out, likewise story we have to execute, like this one.
नहीं, ओके गाइस, मैंने ये फंक्शन को वर्कआउट किया है, यहाँ से डायरेक्टली उसे रिमूव कर दिया ताकि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो डायरेक्टली उसे ट्रीट करेगा विथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन। ओके गाइस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? व्हाट आई डिड, ध्यान में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा नो? और डू वन थिंग, मैं इससे सिंपल करता हूँ, सीधा सीधा, ये कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। पहले हम लोग सीधे तरीके से जाते हैं, बाद में आप लोग इस विंडो को ऐड करना। मुझे एक टी कैंडर की विंडो क्रिएट करनी है। व्हाट द फर्स्ट लाइन वी राइट डाउन, टॉप इज इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, याद है? हाँ, टॉप डॉट व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, जियोमेट्री, टॉप डॉट जियोमेट्री। अपन दरवाजा उधर का भी बंद करना, टॉप डॉट जियोमेट्री, METRY इन ब्रैकेट डबल कोट्स 400 by 400, okay, 400 by 400. Then I want to create a text box. How I can create a text box? E1 is equals to tk dot entry and then E1 dot back. Clear? बटन क्रिएट करना है. What is the line? बटन के लिए क्या लाइन है? Yes guys, what is the line for button? What is the line for button? How to create a button? TK dot button. TK dot button, is it? Yes or no? BL. Yes sir. Let's say B1 is equals to TK dot button. Button. In bracket, पहला पैरामीटर top, comma text is equals to Comma text is equal to submit. submit, comma command देते थे हम लोग, राइट? B1 dot Yes sir. pack, B1 dot pack. रचना मॉडल, व्हाट वी आर गेटिंग, एक टेक्स्ट बॉक्स मिला है और एक सबमिट बटन मिला है। ओके, नो व्हाट आई वांट टू डू, अब मुझे क्या करना है, बटन क्लिक करने के बाद डेटाबेस के इसमें जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूंगा दैट मस्ट बी इंसर्टेड इनसाइड व्हाट, किसके अंदर इंसर्ट होना चाहिए? डेटाबेस की टेबल के अंदर, डेटाबेस की टेबल के अंदर। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट, वी जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स आफ्टर क्लिकिंग द बटन। बटन क्लिक करने के बाद अगर मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आई होप यू गाइज रिमेंबर ऑन दिस, हम लोग फंक्शन डिफाइन करते थे, लेट्स से F1 कोलन, जस्ट इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते थे, कब, कहाँ पे? बटन में। कमांड इज इक्वल टू COMMAND, कमांड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता था F1, फिर इसमें हम लोग लिखते थे मुझे अगर डेटा चाहिए नाम का तो आई राइट डाउन नेम इज इक्वल टू E1 डॉट गेट, नेम इज इक्वल टू E1 डॉट गेट एंड जस्ट राइट डाउन हियर प्रिंट नेम। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, अगर मैं इसे रन करूँ, सी यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो वही मुझे आउटपुट में मिलेगा। इफ आई चेंज इट हियर IBase, सो आई एम जस्ट गेटिंग हियर IBase। इज दैट क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes sir. ओके, Yes, sir. अब मुझे इस वैल्यू को कहाँ भेजना है, तो मेरे डेटाबेस के टेबल में भेजना है। ओके, यूज माई DB सेमीकोलन शो टेबल्स, ओके, एंड DSC यूजर डेटा। माई टारगेट इज टू इंसर्ट द नेम इनटू दिस टेबल, इस टेबल में भेजना है। क्या लिखूँ फर्स्ट लाइन बताइए, व्हाट द लाइन यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट? यस, एनीवन? क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द स्टेप 1 वी हैव टू डू? डेटाबेस में अगर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है तो व्हाट इज द स्टेप 1? हाँ, Core is equal to database name dot cursor कर इज इक्वल टू डेटाबेस नेम डॉट कर्सर, इज इट? and core dot execute में नो सर्कल कनेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, यस, पहले कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस। पहले डेटाबेस को connect कनेक्ट करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। हाउ वी कैन कनेक्ट द डेटाबेस? व्हाट इज द लाइन? MyDB is equals to PyMySQL dot connect. PyMySQL dot PyMySQL dot connect, हाँ, in connect. bracket Host is equals to localhost. localhost, comma user User is equals to root, comma
Password is equals to रूट, और जिस डेटाबेस के साथ आपको खेलना है database name. उस डेटाबेस का नाम, व्हाट इज द नेम? Name. माय MyDB. MyDB. माय डीबी, गॉट इट? DB. क्लियर? आ गए यहाँ तक? Yes. अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया, अब क्या करना पड़ेगा बताइए? यस गाइस, व्हाट वी डू? My cur is equals to MyDB. माय Dot cursor. इक्वल्स टू Is equals to MyDB dot cursor. Cursor. कर्सर, माय डीबी डॉट Function. कर्सर। Cursor. ओके, सिंपल थिंग वी आर वर्कआउट, सिंपल थिंग वी आर एग्जीक्यूटेड। हम लोगों ने लिखा माय डीबी डॉट कर्सर। ओके, देन अब अगर मुझे यहाँ पे इसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे इंसर्ट के लिए? लेट मी कंपोज द क्वेरी फर्स्ट। q1 इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू व्हाट? टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम User data. देन इन ब्रैकेट मुझे एक कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है सिर्फ नेम की, या फिर मैं दोनों को इंसर्ट करना चाहता हूँ, नेम एंड ईमेल, नेम कॉमा Name, email. email, Then email. what the thing we have to write down? Values. Values. In bracket. Values. What the first parameter? क्या लिखते थे हम लोग? Name. Name. Is it? Person. Percent. Person. Yes, Neha. What the thing we have to write down? Percentage, comma. Percent. Yes. Okay. And then we have to write down values. जो values हम Values. लोगों को पास करनी है। अब मुझे values क्या पास करनी है? देखिए, नेम में मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा डेटा e1 डॉट गेट इसका, और दूसरे इसमें मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा डेटा, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं जिसमें मैं ईमेल पूछूंगा यूजर को, आई जस्ट राइट डाउन e2 डॉट एंट्री, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। तो मुझे अगर ईमेल चाहिए तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन? ईमेल इज इक्वल्स टू e2 डॉट E2 dot get. e2 dot get, and then values is equals to what? We have to write down first name comma email. Getting my point? Yes or no, guys? Yes, sir. Yes. Okay, na? We are just simply write down your name comma email. We are just getting this stuff here. We are just getting to be work out for this. ये हम लोगों ने वर्कआउट किया, ये हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। तो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू? व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट? ये चीज़ वर्कआउट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा? व्हाट द थिंग वी हैव टू डू? यस गाइस, कैन एनीवन? माय कर डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट व्हाट? q1 comma values values, ओके। एंड देन हम लोगों को लिखना पड़ेगा mydb डॉट Commit. commit, Commit. ओके। नाउ लेट्स रन एंड चेक। हाँ, पहले यहाँ पे कुछ डेटा मैं इंसर्ट करके चेक करता हूँ, कुछ तो भी लिखा मैंने, सबमिट किया, कुछ भी एरर नहीं आया। लेट्स गो इनटू द टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा, so see I am getting the last record। सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम यूजर डेटा, एंड देन गेटिंग टू बी रन इट अगेन। अगेन वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स से आई राइट डाउन योर आईबेस, ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ abcd@ibase.com, abcd@ibase.com। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके। सो लेट्स चेक डेटा विल बी इंसर्टेड और नॉट। गॉट इट गाइस? Have you cleared this Yes, one? sir. What you have to do? Yes or no? Yes, sir. So simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, और डेटा को एक्सट्रैक्ट करके मैंने उसे सबमिट किया डेटाबेस में। Have you cleared this one? Okay ना? Yes, sir. Guys, everyone clear this line of code? क्या किया? Yes, sir. Are you clear? Try to work out. Try to execute. कीजिए इसे वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट। What the thing we have to execute? हम लोगों ने सिंपली डेटा को वर्कआउट किया है। We are just extracted the data from two text boxes। दो टेक्स्ट बॉक्सेस से हम लोगों ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसे इंसर्ट किया इनटू द डेटाबेस। तो उसके लिए हम लोगों को क्वेरी क्या फायर करनी होती है?
सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। जब भी आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना होता है, जस्ट राइट डाउन दिस लाइन ऑफ कोड, फिर हमें उसका कर्सर क्रिएट करना पड़ेगा। कर्सर यानी क्या, जो मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करके देगा उसे हम लोग कर्सर बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. Okay now. So likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. We just called about creating a database, okay, and putting the values in that from what? From a tkinter form. tkinter form से हम लोग values put up कर रहे हैं. That the story we have to do, that the story we have to execute. Try to work out, execute this one fast. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट। वही प्रोजेक्ट टिकटर पे रन हो रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन। नाउ आई वांट टू प्रोसीड फॉर सिलेक्ट ऑपरेशन। I want to proceed for select operation. How we can proceed for select operation? हम लोग select operation को कैसे वर्कआउट करेंगे? So for select, what is the query we have to fire? Yes guys. For select, what is the query we have to fire? Select star from table name. Select star from Table name. table name. Now, Table what is name. the way we have to deal? What is the way we have to execute? अब देखिए, मुझे अगर डेटा सिलेक्ट करना है, जो भी हम लोगों ने सबमिट किया है वो डेटा अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं उसे कैसे प्रिंट करूंगा, कैसे वर्कआउट करूंगा? सो अगेन, अब अगर मुझे सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आई जस्ट क्रिएट अगेन माई कर वन इज इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर, माई डी बी डॉट कर्सर। देन आई नीड टू राइट डाउन माई कर वन डॉट एफ ई टी सी एच, सॉरी, माई कर वन डॉट एग्जीक्यूट इन ब्रैकेट में लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वॉट एवर द नेम ऑफ टेबल वी आर टेकन, यूजर डेटा, बस यहाँ पे मैं पास कर दूंगा यूजर डेटा। ओके, देन आई वॉन्ट टू टेक, लेट्स से RES इज इक्वल टू माई कर वन डॉट FETCH ALL fetch all. So let me check whether it is okay or any error into this line of code. सबसे पहले उसे चेक कर लेता हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट, इट्स वर्किंग फाइन। मैंने क्या किया देखिए, अब मैं फंक्शन के बाहर लिख रहा हूँ टू गेट द डेटा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक बटन क्रिएट करेंगे और बटन क्रिएट करने के बाद आप लोग डेटा को फेच करेंगे। बटन क्रिएट करने के बाद आप लोग डेटा को फेच करेंगे, यानी बटन क्लिक करने के बाद आपका ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। दैट द थिंग वी हैव टू डू, दैट द थिंग वी कैन एग्जीक्यूट एज वेल। वो भी चीज़ हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वी कैन जस्ट प्रोसीड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी, सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अगेन एक कर्सर क्रिएट किया। कर्सर क्रिएट करने के बाद मैंने उसे एग्जीक्यूट किया बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। फिर उसके बाद मैंने लिखा RES इक्वल्स टू माइकर वन डॉट फेच ऑल। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, RES इज इक्वल्स टू माइकर वन डॉट फेच ऑल का मीनिंग क्या है? ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन टेक एनी वेरिएबल नेम हियर एंड यू कैन फेच द ऑल रिकॉर्ड दैट आर रिट्राइव्ड इन माइकर वन। जैसे होगा क्या, जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम फायर करोगे तो सभी के सभी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होंगे एंड माइकर वन में स्टोर्ड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सभी के सभी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होंगे और माइकर वन में स्टोर्ड होंगे। सभी के सभी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होंगे एंड माइकर वन में स्टोर्ड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. ओके, तो माइकर वन में स्टोर्ड होने के बाद माइकर वन डॉट लिखा फेच ऑल। ओके, माइकर वन डॉट फेच ऑल यानी क्या, जितने भी रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिले हैं सबको वो फेच कर। एम आई क्लियर? Clear all of you?
सबको फेच कर और RES में स्टोर कर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखोगे जब भी आप डेटाबेस के टेबल में वैल्यू को स्टोर करते हो, दिस फर्स्ट टेबल इंडेक्स एज अ 0 एंड दिस सेकंड टेबल इंडेक्स एज अ 1। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट टेबल इंडेक्स एज अ 0 एंड सेकंड टेबल इंडेक्स एज अ 1। तीसरा होगा तो अगेन थर्ड, अगेन फोर्थ, अगेन फिफ्थ, अगेन सिक्स्थ एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? Yes, sir. ओके Yes, ना? sir. तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हियर वी आर जस्ट टेकन ईमेल, तो यहाँ पे ये हो गया 0th नंबर का कॉलम और ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का कॉलम। तीसरा होता था तो वो होता था मेरा 2 नंबर, चौथा होता था तो वो होता था मेरा 3 नंबर। ओके, 3 number. इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट हो जाएगा आपका 0 से। एम आई क्लियर? 0, sir. Yes, sir. ओके, लाइकवाइज स्टोरी वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो अब मुझे इसमें से हर एक रिकॉर्ड को फेच करना है। व्हाट द थिंग आई एम गोइंग टू राइट डाउन? फॉर एक्स इन RES, फॉर एक्स इन RES, फॉर एक्स इन RES, then we have to write down here print x of 0 for x in RES, print x of 0 for x in RES, print x of 0। तो अगर मैं इसे रन करूं तो what the output I am getting? See, I am getting here ibase। okay, what I am getting? I am just getting ibase क्योंकि मेरे इसमें अभी एक ही रिकॉर्ड है। गाइस क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, अब sir. अगर मैं इसमें और रिकॉर्ड ऐड करूँ, सपोज आई ऐड सम रिकॉर्ड लाइक दिस, सबमिट, और कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करता हूँ, सबमिट, और कुछ रिकॉर्ड ऐड करता हूँ लाइक दिस वन, सबमिट, अगेन सम रिकॉर्ड्स गेटिंग टू बी ऐड लाइक दिस वन, सबमिट। ओके, अब मैं इसे वापस से रन करता हूँ। सो हाउ वी कैन रन, हाउ वी कैन चेक इट, व्हाट इज द वे? सो सी, जितने भी रिकॉर्ड मैंने फर्स्ट कॉलम में इंसर्ट किए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा x ऑफ 0, 0 यानी पहला कॉलम, गेटिंग माय पॉइंट, 0 यानी पहला कॉलम, तो आपको वही सभी रिकॉर्ड देखिए है। क्लियर? हैव यू क्लियर दिस वन? हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम Yes, sir. टेबल ऑफ डेटाबेस। देखिए, एक चीज़ है डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में वैल्यूज को ऐड करना, और दूसरी चीज़ है उससे डेटा निकालना। डेटाबेस के टेबल में वैल्यूज को ऐड करना, ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ है डेटा निकालना। दिस बोथ आर इम्पोर्टेंट टू बी वर्कआउट। आप गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नो गाइस? Yes, sir. ये समझ में आया मैंने Yes, कैसे sir. किया? क्लियर ना? हैव यू क्लियर दिस वन? हाउ वी कैन वर्कआउट? ऐसा नो? Yes. Yes, sir. नाउ डू इट, एग्जीक्यूट इट फास्ट। कीजिए वर्कआउट, सिलेक्ट ऑपरेशन को, सिलेक्ट स्टार, सेकंड कॉलम, Yes. थर्ड कॉलम, एवरीवन इज इट? Yes, sir. ओके, Yes, चलो sir. एक बार रिकॉल कर देता हूँ सब चीज़ें, क्या क्या किया था हम लोगों ने, कैसे वर्कआउट किया था। लेट्स मी रिकॉल इन 10 मिनट्स। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखा पाइथन को। पाइथन में हम लोगों ने वर्कआउट किया टिक इंटर विंडो को, एंड इन टिक इंटर विंडो वी आर एबल टू ड्राफ्ट द GUI ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि स्टैंड अलोन है, सिंगल यूज़र सॉफ्टवेयर है, वो अगर बनाना है तो आप लोग सिंपली यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग अ टिक इंटर विंडो। लेकिन टिक इंटर विंडो इज नॉट ओनली सफिशिएंट टू डू दिस, टिक इंटर विंडो इज गेटिंग टू बी वर्कआउट अलॉन्ग विथ व्हाट, अलॉन्ग विथ डेटा बेसिस। ओके, टिक इंटर विंडो आपको डेटाबेस के साथ वर्कआउट करनी पड़ेगी, आपको डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। दैट द प्लान, दैट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट। तो अगर हम लोग को टिक इंटर को डेटाबेस के साथ वर्कआउट करना है तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग PyMySQL library। I am just going to be recall this all that we have worked out with the MySQL database। तो मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा PyMySQL libraries के साथ। वंस वी आर इंटीग्रेटेड विथ PyMySQL library वी कैन जस्ट परफॉर्म। यहाँ से डेटा आप लोग लेंगे, इधर भेज देंगे, अगेन यहाँ से लेंगे, इधर भेज देंगे, अगेन यहाँ से लेंगे, इधर भेज देंगे। दैट द स्टोरी वी कैन वर्कआउट बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग अ टिक इंटर विंडो। ओके, क्लियर? तो अगर मुझे PyMySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप
पाइथन के थ्रू क्वेरी फायर करके डेटाबेस क्रिएट कीजिए, या फिर आप मैन्युअली भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. दैट व्हाट द क्वेरी वी हैव टू राइट डाउन टू क्रिएट डेटाबेस. यस गाइस, what is the query we have to write down to create database? database name. Create database name. फिर उसके बाद to get the list of databases we have to write down show databases. To select the particular database among them, use database name and then proceed. Okay, वो सब चीजें वर्कआउट करने के बाद we are proceeding to the next one. That is how we can establish the connection between Python एंड MySQL. उसके लिए हम लोगों को PyMySQL नाम की लाइब्रेरी भी लगेगी. अगर हम लोगों को PyMySQL नाम की लाइब्रेरी चाहिए तो व्हाट इज द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट इज द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. PyMySQL की लाइब्रेरी वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को पहले उसे इंस्टॉल करना होता है. फॉर दैट पर्पज व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड वी हैव टू राइट डाउन गाइस? pip install PyMySQL. Yeah, pip install PyMySQL. Okay, PyMySQL. Okay, so that the thing we have to work out, that the thing we have to execute. pip install PyMySQL को हम लोगों को वर्कआउट करना होता है. pip install PyMySQL को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना होता है. Once we are write down what is the line of code we have to write down for establishing the connection with the database. So mydb is equals to PyMySQL.connect नाम का फंक्शन हम लोग वर्कआउट करेंगे. Okay, we have to use a function with the name of connect. connect नाम का फंक्शन हम लोग वर्कआउट करेंगे, और connect नाम का फंक्शन वर्कआउट करने के बाद we just proceed for its execution. Okay, connect नाम का फंक्शन वर्कआउट करने के बाद हम लोग उसमें पहला पैरामीटर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इज इक्वल टू रूट, पासवर्ड इज इक्वल टू रूट, देन MyDB डेटाबेस का नाम हम लोग पास करते हैं और हम लोग उसे वर्कआउट करते हैं. तो इट विल जस्ट क्रिएट व्हाट, इट विल जस्ट क्रिएट द डेटाबेस ओवर देयर. वो सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट कर देगा. ये सब होने के बाद वी आर जस्ट परफॉर्म द ऑपरेशन. इंसर्ट ऑपरेशन अगर आप लोगों को परफॉर्म करना है तो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू फॉर द इंसर्शन ऑपरेशन. क्या करते हैं हम लोग, क्वेरी लिखते थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज इन ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड कॉलम नेम, फिर उसकी वैल्यूज परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज. अगर आप लोगों को उसकी अदर वैल्यूज को वर्कआउट करना है तो आप लोग वेरिएबल के थ्रू वैल्यू लेके भी उसे वर्कआउट कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एम आई क्लियर गाइज? Yes sir. इज दैट क्लियर? Yes sir. Okay, so likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. ये सब चीज़ें आपको वर्कआउट करनी होती है into a Python with MySQL database, into Python with MySQL database. Is that clear now? Yes sir. Okay, just note it down properly, try to work out of this. For today we are going to be stop. We are just going to be meet again on tomorrow. कल मैं आप लोगों को बताऊंगा टर्टल लाइब्रेरी. ओके, टर्टल लाइब्रेरी को हम लोगों को वर्कआउट करना है. हाउ द टर्टल लाइब्रेरी गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ द टर्टल लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. हम लोग टर्टल लाइब्रेरी के बारे में वर्कआउट करेंगे. ये टर्टल लाइब्रेरी क्या होती है, वी जस्ट वांट टू नो कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट द एनिमेशंस, अगर आप लोगों को एनिमेशंस क्रिएट करने हैं इन पाइथन, फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज़ अ टर्टल लाइब्रेरी. उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्टल लाइब्रेरी को. अगर आपको पाइथन में एनिमेशंस क्रिएट करने हैं तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू राइट डाउन अ टर्टल लाइब्रेरी. एम आई क्लियर? Clear all of you? Yes. Okay. Yes. So likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. So we are just going to stop for today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Bye bye. Good day. Take care and please try to finish with this all. सभी queries को workout कीजिए. Clear? Yes sir. So we are just going to be workout. Stop today here. Bye bye. Good night.